राम राम। आप अपने को बिल्कुल सही समझते हैं, बिल्कुल ठीक समझते हैं, लेकिन कभी यह मत सोचिए कि आपके सामने वाला सदैव ही गलत होगा। आप अपने आप को सही कहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे को सदैव गलत मत समझिए। किसी देश में एक राजा अपने वजीर के साथ, अपने मंत्री के साथ घूमता हुआ नगर में भेष बदल बदल कर वो पूरे नगर की परिक्रमा करता था, नगर में घूमा करता था कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं, किसी को कोई मुश्किल तो नहीं। एक दिन वो वेश बदल कर बाजार में आया, उसने देखा एक व्यक्ति की लाश पड़ी है, लेकिन कोई भी उसके आसपास नहीं, सब लोग दूर हो रहे हैं। राजा ने सब व्यक्तियों को कहा कि ये व्यक्ति को क्या हुआ है। सब कहते हमें कोई मतलब नहीं, ये बहुत गंदा आदमी था। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि मानव को क्या हो गया है। एक मानव मर चुका है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आ रहा। राजा एक दुकान पर गया और उससे पूछा कि भाई, आप जानते हैं ये कौन है और यहां इसकी लाश क्यों पड़ी है? दुकानदार ने कहा, यह बहुत ही गंदा आदमी था, अच्छा हुआ मरा, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, बाजार में इसको कोई नहीं उठाएगा। आपने कोई सामान लेना है तो लो, नहीं तो इस बाजार से बाहर चले जाओ। राजा ने सोचा, अगर मैं अपने असली रूप में होता तो ये तुरंत सभी इस लाश को उठाते, लेकिन अब कोई पास नहीं आ रहा। राजा दूसरी दुकान पर पहुंचा, उसने भी वही जवाब दिया कि हम नहीं उठाएंगे। राजा तीसरी दुकान पर गया, उससे कहा, भाई तुम उठाओगे नहीं तो कम से कम इसका पता बता दो, जो इसकी लाश है हम इसके घर पहुंचा दें। तीसरे दुकानदार ने उसके घर का पता बताया। राजा और वजीर उस लाश को उठाकर उस व्यक्ति के घर पहुंचे। घर का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला तो उसकी पत्नी ने जैसे ही अपने पति का शरीर देखा, वो धाड़े मार मार के रोने लगी। जब थोड़ी शांत हुई तब राजा ने पूछा कि क्या वजह थी कि आपके पति के शरीर को कोई हाथ नहीं लगा रहा था। आपके प्रतिपति का मृत शरीर बाजार में पड़ा था, कोई यहां उठाकर लाने को नहीं तैयार नहीं था। क्या आपका पति इतना बुरा आदमी था? तब उसकी पत्नी ने कहा, मेरा पति इस नगर में क्या, इस देश में सबसे नेक आदमी था। राजा ने कहा, ऐसा कौन सा उसने नेकी का काम किया जो केवल तुम्हें दिखाई दिया और बाकी प्रजा को दिखाई नहीं दिया? तब उस स्त्री ने बताया कि मेरा पति रोज शराब खाने में जाता था, वहां से 4 बोतल शराब की लाता था, आकर उसको नाली में बहा देता था। उसके पश्चात वो एक नर्तकी के कोठे पर जाता था, अपने पूरे दिन की कमाई उसको देता था और उसको बोल कर आता था कि बहन अब अपनी कुंडी लगा लेना, अब रात भर तुम्हें पाप करने की आवश्यकता नहीं। जब मैं उनसे पूछती कि आप ये क्या कर रहे हो, तो वो कहते कि मैं इस धरती पर थोड़ा पाप कम करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं जितना सहयोग कर सकता हूं उतना तो करूं। मैंने अपने पति को बोला था कि आप जो कर्म करते हो लोग आपको गलत समझते हैं, क्योंकि आप शराब खाने में जाते हो, आप नर्तकी के कोठे पर जाते हो। जब आपका अंत समय आएगा, जब आप मर जाएंगे, आपको उठाने के लिए इस नगर का कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। मेरे पति ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, उस बात को सोच सोच कर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मेरे पति ने कहा था, जिस भगवान के लिए मैं कार्य करता हूं, तुम देखना जब मैं मरूंगा तब इस देश का राजा मुझे अपने कंधे पर उठाकर घर पर लाएगा। राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपना वेश उतारा। उसने कहा, आपके पति की बात बिल्कुल सत्य थी, मैं ही इस देश का राजा हूं और मैंने तुम्हारे पति की नेकी के बारे में आज सुना। अब इसका अंतिम संस्कार राजकीय विधि से कराऊंगा और इसको मरणोपरांत बहुत अच्छा पुरस्कार दूंगा। तो आप किसी के बारे में कोई भी गलत अंदाजा बिना देखे, बिना सोचे समझे नहीं लगा सकते। आपको क्या पता कि वो व्यक्ति के मन में क्या है और वो क्या कर रहा है। आज संसार में लोगों की यही धारणा है
कि हर व्यक्ति को गलत समझते हैं और अपने आप को सही समझते हैं। मैं इस बात में कोई शिकायत नहीं कर रहा कि आप अपने आप को सही क्यों समझते हो, लेकिन कम से कम हर व्यक्ति को, हर दूसरे व्यक्ति को गलत समझने की भूल मत कीजिए। राम राम, जय श्री राम।